नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। अभी मॉर्निंग में एक शिफ्ट समाप्त हुआ है, उसका मैंने क्वेश्चन चैनल पर डाल दिया हो। अगर आपने अभी तक ना देखा हो तो चैनल पर जाके देख लें। और दोस्तों, इस वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे परीक्षा केंद्र पर जाके अभ्यर्थियों से फीडबैक लेने के बाद मिलता है। तो दोस्तों, ये प्रश्न स्मृति पर आधारित होता है, तो एग्जैक्ट प्रश्न नहीं होगा लेकिन उससे रिलेटेड प्रश्न है। क्योंकि दोस्तों, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सभी मतलब स्टूडेंट ही होंगे। सबको पता है कि दोस्तों एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, भूल जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप बस प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा और उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए कि किस दिशा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी दिशा में आप मेहनत करिए ताकि आप एनटीपीसी में अच्छा स्कोर कर सकें और अपना सिलेक्शन ले सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, आपको हम सबसे पहले बता दें कि मैथ प्लस रीजनिंग में आपको किस सेक्टर पे, किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों, मैथ में और देखिए टाइम एंड वर्क से बहुत 4-5 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा दोस्तों, आपको ध्यान देना है ट्रिग्नोमेट्री पे दोस्तों, इसमें भी दोस्तों 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तीसरा दोस्तों, ध्यान देना आपको सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हो गया। उसके बाद दोस्तों, मैंने आज एक स्टूडेंट से पूछा था, उसने बताया कि समबाहु त्रिभुज से 2 क्वेश्चन आए थे। समबाहु त्रिभुज से 2 प्रश्न, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको भी समबाहु त्रिभुज से भी या ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी है उसको देख लीजिएगा। अब दोस्तों, परसेंटेज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, रेल से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, रेल से संबंधित प्रश्न आप लोग जरूर देख लीजिए क्योंकि रेलवे का एग्जाम है तो इससे प्रश्न आएगा ही आएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं रीजनिंग में दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न आ रहे हैं, प्लस कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आ रहे हैं, मिसिंग नंबर से आ रहे हैं, और दोस्तों आ रहे हैं कथन कारक से भी प्रश्न आ रहे हैं। और इसी तरह दोस्तों ढेर सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो आप इन सब सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देके जाइए क्योंकि हर मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में भी इसी तरह प्रश्न आए थे और इवनिंग शिफ्ट में इसी तरह प्रश्न आए। अब दोस्तों, बात करते हैं जीएस वाले पोर्शन की। तो जीएस वाले पोर्शन में दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की। तो मॉर्निंग वाले शिफ्ट में भी 2 से 3 प्रश्न कंप्यूटर के आए थे और इवनिंग वाले शिफ्ट में भी 2 से 3 प्रश्न कंप्यूटर के आए हैं। तो जैसे दोस्तों, इवनिंग वाले शिफ्ट में एक प्रश्न आया था, एक मित्र ने बताया कि परम सुपर कंप्यूटर को किसने बनाया। परम सुपर ये दोस्तों, ये सीडैक इसका निर्माता है। दोस्तों, इसी तरह एक प्रश्न आया था कि चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1 जुलाई। दोस्तों, जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप सब उसको नोट कर लीजिए क्योंकि आने वाले एनटीपीसी एग्जाम में यही सब प्रश्न रिपीट होंगे या इससे संबंधित प्रश्न आएंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाए किस दिशा में तैयारी करना है। दोस्तों, मूल कर्तव्य से क्वेश्चन आए थे, मूल कर्तव्य। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं सभी कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूँ। पहली बात मैं ये जान लीजिए कि ये जो मूल कर्तव्य है ये रसिया से लिया गया है, यानी कि रूस से लिया गया है। और सरदार स्वर्ण सिंह की समिति बनी थी
उसके अनुशंसा पे मूल कर्तव्य लाया गया। और दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको लाया गया। और दोस्तों स्टार्टिंग में मूल कर्तव्य 10 थे, 2002 में इसको एक बढ़ा के 11 कर दिया गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया। ये हो गया दोस्तों मूल कर्तव्य से रिलेटेड, मैंने सभी डिटेल आपको दे दिए हैं, तो आप सभी प्रश्न इससे कर सकते हैं। दोस्तों एक प्रश्न आया था भारी जल से रिलेटेड प्रश्न आया था। तो दोस्तों भारी जल का फार्मूला होता है D2O, और ये दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका यूज किया जाता है। अब दोस्तों हो गया। और दोस्तों एक प्रश्न आया था ग्लोबल पीस इंडेक्स ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में भारत का रैंक पूछा था दोस्तों। तो भारत का रैंक इसमें था 141 था, और नंबर 1 पे दोस्तों था आइसलैंड था। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि इंडेक्स का मैं एक वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दूं, ताकि आप लोग आने वाले एग्जाम में आसानी से इंडेक्स से संबंधित सभी प्रश्न कर सकें, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप मुझे इंडेक्स हिंदी या इंग्लिश में लिख के आप कमेंट करिएगा। दोस्तों अगर 100 कमेंट आएंगे तभी मैं इंडेक्स पे वीडियो बनाऊंगा। पूरा जितना है दोस्तों इंडेक्स है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है, जो लगभग हर एग्ज़ाम में आएगा, तो अगर 100 कमेंट आप लोग कर देते हैं तो मैं इंडेक्स पे वीडियो बनाऊंगा, और उससे आपके एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, उस वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों बताते हैं कि माउंट एवरेस्ट से भी प्रश्न आया था, तो उसकी ऊंचाई पूछी गई थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछी गई थी दोस्तों 8,848 पॉइंट समथिंग है। तो इससे जो नियरेस्ट होगा वो आपका आंसर सही हो जाएगा। कहीं कहीं 8,850 भी दिया रहता है। दोस्तों GNP से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों आप GNP, GDP, NNP ये सब जितना होता है, ये सब आप पूरा कॉन्सेप्ट एक बार उसको देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों सदिश राशि से एक प्रश्न आया था, साइंस से था सदिश राशि। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सदिश राशि कितने क्या क्या होते हैं। मैं आपको बताऊँ सदिश राशि के साथ दोस्तों क्या होता है कि परिमाण और दिशा दोनों साथ साथ दी रहती है। तो इसमें जैसे जैसे दोस्तों वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सब क्या है, सदिश राशि है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं अदिश राशि। अदिश राशि में दोस्तों क्या होता है, द्रव्यमान होता है, चाल होता है, द्रव्यमान होता है, चाल होता है, आयतन होता है, कार्य होता है, समय होता है, ऊर्जा भी होता है। तो दोस्तों आप ये सब याद कर लीजिएगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनका भी भला हो सके। दोस्तों ये नहीं सोचना चाहिए कि ये वीडियो सिर्फ मैं ही देखूँ, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना चाहिए, ताकि जब आप दोनों लोग वीडियो देखेंगे तो डिस्कस करेंगे तो आपका ही याद होगा, आपको ही उससे लाभ होगा। चलिए दोस्तों ये हो गया। दोस्तों एक प्रश्न दोस्तों कुछ मित्र बता कि प्लासी के युद्ध से रिलेटेड प्रश्न आया था।
तो दोस्तों आपको पता होगा कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। अंग्रेज़ों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। तो ये प्रश्न ये भी आया था। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट हो ही गया। दोस्तों एक प्रश्न याद आ गया, नागालैंड की राजधानी, नागालैंड की राजधानी दोस्तों पूछा था। नागालैंड की राजधानी दोस्तों कोहिमा होती है, आपको पता होगा। तो दोस्तों आप लोग जितने भी स्टेट हैं उसकी राजधानी भी याद कर लीजिएगा। दोस्तों खेल से संबंधित शब्द पूछा गया था। जिस मित्र ने क्वेश्चन हमें बताया है वो शब्द वो भूल गए थे, लेकिन उन्होंने बताया था कि खेल से संबंधित शब्द भी आए थे। खेल से संबंधित शब्द जैसे दोस्तों स्टंपिंग, जैसे दोस्तों स्टंपिंग आप जानते हैं कि ये क्रिकेट से रिलेटेड शब्द है। ये दोस्तों क्रिकेट से रिलेटेड शब्द है। तो इसे दोस्तों फुटबॉल से रिलेटेड कुछ शब्द होंगे, हॉकी से रिलेटेड शब्द होंगे, तो आप उसको एक बार याद कर लीजिएगा। दोस्तों नोबेल पुरस्कार से भी एक प्रश्न आया था। नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज से भी प्रश्न आया था दोस्तों। वो था, उसका दोस्तों था कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। इनको दोस्तों 1930 में नोबेल दिया गया था मेडिसिन के फील्ड में। इनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था मेडिसिन की फील्ड में। दोस्तों साइंस से एक प्रश्न था कि फादर ऑफ न्यूक्लियस यानी नाभिक की खोज, दोस्तों नाभिक की खोज से संबंधित एक प्रश्न आया था। तो इसका दोस्तों हो जाएगा आंसर रदरफोर्ड, रदरफोर्ड जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न था कि NDA, इसका दोस्तों मैं फुल फॉर्म बता दूँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी। दोस्तों नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे स्थित है, ये दोस्तों आया था। ये दोस्तों पुणे के पास एक जगह है, खाड़क वासला, ये दोस्तों ये पूरा एक ही में खाड़क वासला, ये दोस्तों पुणे में है, पुणे के पास है। तो दोस्तों ये थे कुछ स्मृति पर आधारित प्रश्न से दोस्तों जो मुझे समझ में आया दोस्तों, जो कई लोगों ने बताया है वो आया था। दोस्तों एक प्रश्न अभी याद आ रहा है कि दोस्तों एक आया था कि सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, तो दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया, आइंस्टीन ने इसको दिया था दोस्तों। आइंस्टीन ने ही दोस्तों एक फार्मूला दिया था, E बराबर mc स्क्वायर। दोस्तों ये भी दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो दोस्तों मैं आपको बताया है। और इसी तरह दोस्तों वीडियो पाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं रोज़ वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए हमें, ताकि हम मोटिवेट हों और हमें भी अच्छा लगे कि आप वीडियो को देख रहे हैं, पसंद आ रहा है आपको, और इसी तरह हम वीडियो बनाते रहें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।